वी हैव अ वर्ड WIND, तो इसे क्या बोलेंगे, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी? इसे विंड पढ़ोगे या फिर वाइंड पढ़ोगे? कुछ लोग कहेंगे विंड बोलते हैं और कुछ लोग हो सकता है वाइंड भी कहें, तो मैं बता देता हूँ दोनों प्रोनाउंसिएशंस ठीक हैं, बट हर जगह इसका मीनिंग इसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदल जाता है। जैसे कि WIND इसे नाउन की तरह यानी कि नॉन एक्शन की तरह यूज़ करेंगे तो इसको बोला जाता है विंड, जिसका मतलब होता है हवा, जो सबको पता है। अगर इसको हम एक्शन यानी कि वर्ब की तरह यूज़ करेंगे तो इसे हम विंड नहीं वाइंड कहेंगे, और इस वाइंड की सेकंड थर्ड फॉर्म हो जाती है वाइंड, वाउंड, वाउंड। और इसका मीनिंग क्या होता है? किसी चीज़ को समेटना या लपेटने की सेंस में। जैसे आपने एक बहुत कॉमन वर्ड सुना होगा, जैसे कि हम बोलते हैं कि भाई वाइंड अप द बिजनेस, उसने अपना बिजनेस वाइंड अप कर दिया, ठीक है। तो इस वाइंड की थर्ड फॉर्म क्या है? वाउंड है। तो ही हैज़ वाउंड अप हिज बिजनेस, यानी कि उसने अपना बिजनेस बंद कर दिया। उसके अलावा इस वाइंड को हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं? जैसे कि अगर हमने बात की, आपने देखा होगा ना बचपन में हम पतंग उड़ाते थे, और पतंग उड़ाते वक्त जो चरखी होती थी, स्पूल जिसे हम बोलते हैं स्पूल, उस पर क्या करते हैं हम धागे को लपेटते थे। तो उस धागे को लपेटने को भी क्या बोलेंगे? वाइंड द थ्रेड ऑन द स्पूल, यानी स्पूल पर धागे को लपेटना। उसके अलावा अपने बचपन में कुछ टॉयज़ देखे होंगे, खिलौने होते थे, हम चाबी भरकर उसे छोड़ देते थे जिससे हम खेलते थे, राइट। तो उस चाबी भरने को भी क्या कहा जाता है? वाइंड कहा जाता है। तो ये तो हो गया वाइंड, जब इसे हम एक्शन की तरह वर्ब की तरह यूज़ करेंगे। और सेकंड थर्ड फॉर्म क्या हो गई? वाइंड, वाउंड, वाउंड। और अगर हम बात करते हैं एक दूसरा वर्ड WOUND, अब ये वाउंड नहीं बोला जाता, ये वर्ड ही अलग है। वो ध्यान रखना, वाइंड की सेकंड फॉर्म था, हमने जो सीखा है वाइंड, वाउंड, वाउंड, ये अलग से एक वर्ड है, इसको बोला जाता है वुंड। ये वाउंड नहीं है, ये वुंड है। और इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होती है? वुंड, वुंडेड, वुंडेड। अब वुंड का मीनिंग क्या होता है? वुंड का मीनिंग होता है चोट लग जाना या घाव हो जाना। जैसे कि हम कहेंगे कि भाई उसको चोट लग गई उसकी उंगली में, है ना, उसने चाकू से अपनी उंगली काट लिया, जैसे भी सेब काट रहा था, एप्पल काट रहा था, तो चोट लग गई, तो बोलेंगे ही हैज़ वुंडेड हिज फिंगर विद नाइफ। तो यहाँ पे हमने क्या बोला? वुंडेड बोला, ना कि वाउंडेड बोला। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, वाइंड, वाउंड, वाउंड एक अलग शब्द है, और अगर मैं बोला वुंड, वुंडेड, वुंडेड, ये एक अलग शब्द है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, एंड इफ इट इज क्लियर, you know very well what you have to do. There is a subscribe button and that is meant to be subscribed, so do it right now.